आइए मैम। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा का मान बढ़ाने वाली बहू चंदा वर्मा ने किया दरभंगा का नाम रोशन। दरभंगा से ये खबर आ रही है जिसमें दरभंगा की बहू चंदा वर्मा कौन बनेगा करोड़पति में 6 लाख से ज़्यादा पैसा उन्होंने जीता है। समझ सकते हैं, 7 लाख के करीब जीतकर दरभंगा का नाम रोशन की है, वो भी 60 वर्ष की उम्र में। चंदा वर्मा बताती हैं कि वो अपने बेटियों की शादी के बाद पूर्णतः इसी कौन बनेगा करोड़पति के पीछे लग गई थी। उस समय में बिजली भी नहीं हुआ करता था, उस समय में स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था, फिर भी वो कैसे भी कोशिश करते करते आज ये मुकाम हासिल कर ली हैं। चंदा वर्मा ने जीत लिया है 7 लाख के करीब कौन बनेगा करोड़पति में जाकर। समझ सकते हैं, अमिताभ बच्चन से उन्होंने मिथिला के बारे में खासकर बातें की है। मदनपुर की रहने वाली है ये बहू, दरभंगा के बहादुरपुर का नाम रोशन किया है। मदनपुर की रहने वाली है बहू। पतोर गांव से आगे जब आप जाएंगे तो ये मदनपुर आपको ये मिलेगा, और मदनपुर की रहने वाली ये बहू है जिन्होंने दरभंगा का मान बढ़ाया है। चंदा वर्मा का इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। 7 लाख के करीब इन्होंने जीत लिया है, वो भी 60 साल की उम्र के करीब इनका उम्र है। समझ सकते हैं, पतोर थाना क्षेत्र में ये गांव आता है। बता दें कि काफ़ी गांव में खुशी है, दरभंगा में खुशी है इस बात को लेकर कि आखिरकार बहू ने नाम रोशन किया है। इससे पहले इस गांव से, इस क्षेत्र से किसी ने भी कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा नहीं लिया था और जीत नहीं दर्ज किया था। कितना खुशी है आप लोगों को, कितना खुश हैं? हम लोगों को अपार खुशी मिली जो हमारे गांव की एक बहू केबीसी में जाके 6,40,000 रुपये जीती है, वो भी इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन के समक्ष बैठ के और उनके सवालों का जवाब देते हुए दृढ़तापूर्वक 6,40,000 रुपये जीत के आई हैं। कौन है, क्या है? वो हमारे गाँव की बहू हैं और उनके पति का नाम अजीत प्रसाद वर्मा है। वो ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं। और उनका नाम? चंदा वर्मा। चंदा वर्मा। तो इसमें, इससे क्या गांव में खुशी है? गांव में काफ़ी खुशी है और गांव का नाम काफ़ी आगे बढ़ा है और जिला के लिए भी ये सम्मानपूर्ण बात है। क्यों ऐसा? क्यों, किस तरह की खुशी का माहौल है। ये ग्राम स्तर पर पहली बार हुआ है। इससे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा, जो युवा इनसे प्रेरित हों और अपने पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ावें, अपने जीके को मजबूत करें, जिसके बदल वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं भविष्य में। एपिसोड टीवी पर भी चला, उसमें अमिताभ बच्चन क्वेश्चन कीजिए मदनपुर कहाँ है, तो ये बताइए जो मदनपुर बिहार के दरभंगा जिले में एक छोटा सा गांव है। इससे अपार खुशी हम लोगों को मिली, जो मुंबई में बैठे लोग भी मदनपुर को जाने हैं। क्या नाम है? कुमार अमृतेश। नमस्ते, मेरा नाम चंदा वर्मा है। हम मदनपुर दरभंगा बिहार से हैं। केबीसी में गए थे, हॉट सीट पर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। केबीसी का जो मेरा सफ़र था करीब हम 20 साल से देख रहे थे। जब शुरू हुआ केबीसी तभी ही देखना शुरू किया, लेकिन 2-4 साल थोड़ा समझने में हमको टाइम लग गया। उसके बाद पहले लाइट की भी स्थिति वैसे ही थी, लाइट भी नहीं रहता था ठीक से। कभी टीवी देख रहे हैं, लाइन कट गया तो बीच में ही हो गया। उस समय, हमारे समय में मोबाइल भी उतना ही नहीं था, स्मार्ट मोबाइल सब नहीं था, छोटा वाला मोबाइल था। रजिस्ट्रेशन भी करते थे तो लैंडलाइन से करते थे, उसमें भी कब फ़ोन आता था, क्या होता था, कभी मार्केट चले गए, कभी कहीं चले गए, नहीं पता चलता था। उसके बाद केबीसी देखने के लिए हम बैटरा इन्वर्टर लिए, लेकिन उस समय भी घर की जिम्मेवारी थी, घर बाहर दोनों देखना पड़ता था। रात को टीवी देखते थे, लेकिन उतना भेजते भी थे, लेकिन उतना समय नहीं दे पाते थे उसके पीछे हम। जब हमारी 2 बेटी है, जब दोनों की हम शादी कर लिए, उसके बाद अपने को जब फ्री महसूस किए, तब हम केबीसी पर पूरा फोकस कर दिए। तब हम टीवी न्यूज़ कंटिन्यू देखते थे, रेडियो न्यूज़ देखते थे। केबीसी का प्ले अलॉन्ग जब से शुरू हुआ तो उसको हम कंटिन्यू खेलना शुरू किए, उसको हम कभी मिस नहीं करते थे। ऐसे भी केबीसी देखना भी हम मिस नहीं करते थे कभी भी। हम हमेशा केबीसी देखते रहे और उसको रजिस्ट्रेशन का भी भेजते थे, प्ले अलॉन्ग भी खेलते थे। ऐसा कहिए जो प्ले अलॉन्ग के माध्यम से हमको उसमें एंट्री मिल गया, बहुत खुशी हुई हमको। 3 तारीख को केबीसी से कॉल आया,
जो मैडम आपको एक बुकलेट भेजा जा रहा है, आप उसको भर करके भेजिए। हम उसको पूरा भर करके भेजे। उन्होंने जो जो प्रोसेस बताया हम उसको पूरा किए। उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, जो उस लिंक को क्लिक करके उस पर आप ऑनलाइन जुटिए तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उन्होंने केबीसी की टीम ने मुझसे इंटरव्यू लिया, मेरे बारे में पूछा, केबीसी के बारे में पूछा। उसके बाद जनरल नॉलेज से उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, जो मैंने जहाँ तक जानती थी वहाँ तक हमने उसका जवाब दिया। 5 तारीख के रात में हमको कॉल आया, जो मैडम आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपको मुंबई आना चाहते हैं, इसमें भला कौन नहीं जाना चाहेगा। हम बोले हाँ, हम एकदम निश्चित आएंगे, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं और वही काम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे टिकट 15 तारीख को फ्लाइट का टिकट हमको और हमारे कंपेनियन को भेजा। तो 19 तारीख को फिर हम मुंबई गए। केबीसी के टीम से मुझे बहुत आदर सम्मान मिला, उन्होंने बहुत इज्जत किया, बहुत सम्मान दिया। उसके बाद जब सेट पर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे टीम मेंबर्स थे, हमारे जो प्रतिभागी साथ में थे, उन सबको देख करके फिर हमको लगता था हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, हॉट सीट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन फास्ट फिंगर खेलते खेलते 4 बार खेले। उसके बाद संजोग था जो मेरा भी नंबर आ गया। जब फास्ट फिंगर का मेरा नाम बोला गया तो उस समय की खुशी को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो खुशी मेरा बहुत हमेशा मेरे लिए यादगार बन गया है, उसको हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हॉट सीट पे पहुंच करके जो मुझे खुशी मिली उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अमिताभ जी से मिल करके भी हमको बहुत खुशी हुई और उनसे भी जो हमको इज्जत सम्मान मिला उसका भी कोई वर्णन नहीं है। वहाँ हम गए, लेकिन शुरू में थोड़ा डर गए थे, तो 10,000 से पहले हम 2 लाइफलाइन ले लिए। तो अमिताभ जी को भी बोलना पड़ा, जो मुझे तो लगा जो आपसे जल्दी ही विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत दूर तक गए, आप बहुत सुलझी हुई महिला हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा इस पैसों का क्या करेंगे, तो मैंने बोल दिया जो मैं कभी घूमने फिरने बाहर नहीं गई हूँ। तो बोल दिया जो हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, तो हस्बैंड के साथ देखते हैं, मौका मिलेगा तो हम वहाँ भी घूमने जाएंगे। उसके बाद हमारी उपलब्धि, इस उपलब्धि से हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग भी बहुत गौरवान्वित हुए। धन्यवाद। कल मैं बहुत डर गई थी। एक तो अपने लिए, मैं बिहार से पहली बार निकली हूँ अपने खुद के लिए पहचान बनाने के लिए। जी। और सारे इतने यंग कंटेस्टेंट हमारे सामने में थे, तो उसमें मैं एक 59 प्लस, मैं डर गई जो मैं वहाँ पहुँच पाऊंगी कि नहीं। क्या है 59 प्लस? कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, आपके सामने तो कुछ नहीं है। 82 प्लस आपके सामने बैठा है। तो वही कह, आपके सामने सब लोग कुछ नहीं है। आप इतना अभी कर रहे हैं, इस उम्र में आप कितना यहाँ कर रहे हैं, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है सर। तो हमारी तो मजबूरी है। नहीं सर, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अजीत प्रसाद जी। जी सर। बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको पत्नी को खेल खेलते हुए देख करके। जी सर। तो केवल जी सर बोलेंगे क्या? तो कह रही थी कि आप क्योंकि ग्रामीण बैंक में काम करते हैं तो घूमना फिरना पड़ता था, समय नहीं बिता पाई आपके साथ। ये ले जाइए इनको कहीं घूमने घमाने, है कि नहीं? ले जाइए सर, अब हम ही ले जाएंगे उनको। वाह, शाबाश।